नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब आप दिल्ली कहते हैं तो आपके जहन में आता होगा कि भारत की राजधानी है, मगर दिल्ली से सिर्फ राजधानी का बोध नहीं होता है, महानगर का भी होता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का भी होता है। हम हर दिल्ली को अलग अलग भाव और नाम से पुकारते हैं। जो चांदनी चौक में माल लाने जाता है वह भी दिल्ली ही जाता है, और जो संगम विहार जाता है वह भी दिल्ली ही जाता है। इस तरह अलग अलग जगहों को उनके नाम के साथ हम दिल्ली पुकारते हैं। उसी तरह दिल्ली के भी कई मतलब और नाम हैं, जैसे केंद्र, सेंटर, सत्ता, पावर, सरकार, गवर्नमेंट, हुकूमत। यूं तो आप जिस राजपथ वाली दिल्ली को देखा करते थे उसका हुलिया भी इन दिनों बदल गया है। परिमल जब राजपथ पर चलते हुए रायसीना हिल्स पर मौजूद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीर लेने गए तो जगह जगह बैरिकेडों का सामना करना पड़ा। यहां पर संसद की नई इमारत बन रही है जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और जिसकी अनुमानित राशि कई हजार करोड़ बताई जाती है। हम दिखाना चाहते थे कि सेंटर और केंद्र वाली दिल्ली केवल रूपक नहीं है, यहां आते ही हुकूमत का आप साक्षात दीदार करते हैं। यहां बैठे लोग अपनी कलम से जो फैसले लेते हैं उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ता है यहां से पता नहीं चलता। जब इस हुकूमत को सुनाने और दिखाने के लिए आंदोलन होते हैं तो यही चाह होती है कि केंद्र वाली दिल्ली को सुनाई दे, दिखाई दे। इसके लिए दिन रात सैकड़ों चैनल चलते हैं, अखबार निकलते हैं। ये और बात है कि मीडिया ने अपना रोल बदल लिया है। गोदी मीडिया की गोद कहां है आपको गूगल मैप में ढूंढने की जरूरत नहीं। पिछले साल 25 नवंबर को किसान जब इस दिल्ली तक पहुंचना चाह रहे थे, केंद्र वाली दिल्ली ने उन्हें दिल्ली की परिधि पर रोक दिया। 105 दिन हो गए हैं, वे दिल्ली की सीमा पर होते हुए भी दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं। राजपथ के आसपास प्रदर्शन करना आसान नहीं है। आज कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने फ्लैश प्रदर्शन किया। आप अचानक ही प्रदर्शन कर सकते हैं और पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन 2012 की तरह इस पूरे इलाके को छेक कर प्रदर्शन करने की कल्पना अब नहीं कर सकते। उनको संसद में श्रद्धांजलि दी जाए और किसान कांग्रेस ये मांग करती है कि उनको 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। 2012 के साल में निर्भया आंदोलन के समय हजारों की भीड़ इन रास्तों पर आ गई थी, हुकूमत के बिल्कुल करीब। इसके पहले लोग वोट क्लब पर डेरा जमा लिया करते थे, लेकिन आज असंभव है। जब किसान सेंटर वाली दिल्ली से मात्र 38 किलोमीटर दूर होकर भी दशकों और मीलों दूर हैं, कवरेज और चर्चा से बाहर हैं, तो सोचिए इस दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में आंदोलन कर रहे लोगों की क्या हालत होती होगी। वे हर प्रदर्शन के बाद सोचते होंगे और खोजते होंगे कि आज भी दिल्ली ने नहीं देखा, दिल्ली ने नहीं सुना, खबर छपी ही नहीं। इसी मोड़ पर दिल्ली का मतलब केंद्र वाली दिल्ली से व्यापक हो जाता है और लटियंस दिल्ली का खिताब पाता है। एडविन लटियंस तो वास्तुकार का नाम है जिसने इस दिल्ली को बनाया, लेकिन अब लटियंस दिल्ली का मतलब केंद्र वाली दिल्ली, मीडिया, चर्चाकार और नौकरशाही। इस दिल्ली को कई बार लटियंस दिल्ली कहते हैं, तो सब चाहते हैं कि यह वाली दिल्ली देख ले या इस वाली दिल्ली को दिख जाए, लेकिन सबको कहां हासिल होता है दिल्ली को दिख जाना। यही मुश्किल प्राइम टाइम के इस एंकर की भी है, जिसके पास ना सचिवालय है ना मंत्रालय। तो जाहिर है विशाखापट्टनम का प्रदर्शन छूटेगा ही और ओडिशा के सिमलीपाल के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें भी रह जाएंगी। लोग मैसेज भेजते हैं और भेजकर मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मंगलवार को विशाखापट्टनम से खूब मैसेज आए कि हमारे आंदोलन का कवरेज नहीं हो रहा है। उस वक्त हम किसान आंदोलन में महिला किसान नेताओं की भूमिका पर शोध में लगे थे। ऐसे अनेक मुद्दे हर दिन आते हैं जिसे हम नहीं कर पाते हैं, कर भी नहीं सकते। विशाखापट्टनम में 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन चल रहा है। 4 फरवरी से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन वहां तरह तरह से किया जा रहा है।
घुटनों के बल खड़े होकर नागरिक का प्रदर्शन करते देखना शर्मनाक है, लेकिन दिखने की चाह में प्रदर्शनों में आम बात है कि नागरिक सड़क पर लेट जाते हैं, कभी कभी पेट के बल भी चलते हैं, मगर घुटनों पर लेटना पसंद नहीं आया। चूंकि घुटनों के बल चलने का मतलब कुछ और होता है, इसलिए किसी आंदोलन को घुटनों के बल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर लेटने का मतलब घुटनों के बल खड़े होने से अलग है। इसका अर्थ है रास्ता रोकना। लेकिन दिल्ली देख ले, सुन ले, यह सब करने के बाद भी अगर ना दिखे ना सुने तो तकलीफ ज्यादा होती होगी। आज प्रदर्शन का 35वां दिन है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसमें 35,000 लोग काम करते हैं और 17,000 से ज्यादा अस्थायी तौर पर काम करते हैं। यहां पर C2, AITUC, भारतीय मजदूर यूनियन जैसे संगठन निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। 8 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि निजीकरण का फैसला हो चुका है। 27 जनवरी की कैबिनेट बैठक में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के 100% विनिवेश के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। यूनियन का आरोप है कि सरकार सस्ते में इस स्टील प्लांट को बेच रही है। 9 मार्च को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा के सवाल के जवाब में कहते हैं कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, NMDC इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती, सेल के सलेम स्टील प्लांट सलेम, यूनिट्स ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी विनिवेश होगा। यूनियन का कहना है कि 2017-18, 2018-19, 2019 बीच में लगातार 3 बार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिल चुका है। इस कंपनी ने अपने नाम कई पेटेंट कराए हैं। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग कुशल हैं और काम भी करते हैं। यूनियन के नेताओं का कहना है कि 2019 में धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया था कि यूनियन को भरोसे में लिए बगैर निजीकरण का कोई फैसला नहीं होगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में 74 विभाग हैं। हर दिन एक विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं और बाकी काम करते हैं। सुबह 7:30 से लेकर शाम 7:30 बजे तक धरना चलता है। 18 फरवरी को परिवारों के साथ महाधरना हुआ। हर 2 दिन में रैली निकाली जाती है जिसमें कर्मचारियों के परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। 18 फरवरी को हम लोग महागर्जना स्टार्ट किया। उसमें सारे पार्टी के लोग आए थे और हम लोगों को सपोर्ट किए और आश्वासन दिए कि ये प्लांट को सेव करेंगे। बट बीजेपी हम लोगों के पास नहीं आया। 61 बीजेपी हम लोग स्ट्राइक स्टार्ट किया था। 5 मार्च को हम लोग स्टेट वाइज धरना स्टार्ट किया। 8 मार्च को अगेन फाइनेंस मिनिस्टर फिर रिपोर्ट दे दिए है कि 100% RNL को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अभी भी हमारा प्रयास जारी है। हमारे साथ सारे पार्टी एकजुट हो करके विशाखापट्टनम एवं हमारे आंध्र प्रदेश भी साथ में है। साथ में हम लोग बाहर के लोग जितने भी है इंडिया के साथ मिलके हम लोग गवर्नमेंट के एगेंस्ट में स्ट्राइक स्टार्ट किए हैं।